अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, आपकी टर्म 1 एग्ज़ाम फिनिश हो चुकी है। आई होप आपने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दी होगी। चलो बच्चों, आज हम कक्षा 4 में लेसन 9 स्वतंत्रता की ओर का अभ्यास करते हैं। बच्चों, आगे के वीडियो में हमने ये स्वतंत्रता की ओर के बारे में हमने देखा था कि गांधी जी और उनके कुछ साथी स्वतंत्रता देश की आज़ादी के लिए जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी योजना बना रहे हैं, उसके बारे में यहाँ बताया था कि गांधी जी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में रहते थे और उनके साथ उनके साथी भी रहते थे। हमने आगे देखा, आगे के वीडियो में देखा कि वहाँ धनी नाम का एक लड़का, 9 साल का बच्चा, वो भी गांधी जी के साथ आश्रम में रहता था, उनके माता पिता के साथ। साबरमती आश्रम में सबको कोई ना कोई काम करना होता था, जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना पकाना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दोहना, सब्जी उगाना, ऐसे आदि काम आश्रम में रहने वाले सभी लोग करते थे। आश्रम में एक बकरी भी थी, वो बकरी का नाम बिन्नी था। वो बिन्नी धनी की अच्छी दोस्त थी। वो दोनों धनी बिन्नी की देखभाल करता था और वो दोनों हमेशा साथ में रहते थे। तो धनी बिन्नी से बात करता है कि जरूर कोई बात है, सब लोग गांधी जी के साथ मिलकर कोई योजना बना रहे हैं। मैं सब समझता हूँ, मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, मैं सब कुछ समझता हूँ। तो बिन्नी भी घास चबाते हुए सिर हिलाती है और ऐसे लगता है कि वो धनी की बात को समझ रही है। फिर धनी को भूख लगती है तो धनी रसोई घर की तरफ जाता है, तो बिन्नी भी कुट्टी फाटती धनी के साथ रसोई घर की तरफ जाती है। धनी देखता है कि उसकी माँ चूल्हा फूंक रही है और चूल्हा फूंकने की वजह से पूरे कमरे में धुआं ही बढ़ रहा है। वो अपनी अम्मा को जाके पूछता है और कहता है कि अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? तो अम्मा खांसते हुए, धुएं की वजह से वो खांसने लगती है और कहती है कि हाँ, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी सवाल करता है, उसकी अम्मा से पूछता है कि वो यात्रा कहाँ जा रहे हैं, कौन सी जगह पे जा रहे हैं। तो उसकी अम्मा उसको जवाब देती है और कहती है कि समुद्र के पास कहीं। एक काम कर, तू मुझे सवाल करना बंद कर, पहले मुझे खाना पका लेने दे। फिर धनी वहीं से निकल जाता है और सब्जी की क्यारियों की तरफ जाता है, जहाँ बूढ़ा बिंदा चाचा आलू खोद रहा होता है। तो बिंदा चाचा के पास आकर धनी बैठ जाता है और कहता है कि क्या आप भी यात्रा पर जा रहे हो? तो बिंदा चाचा सिर हिला देता है और सिर हिलाकर मना करता है। उसके कुछ बोलने से पहले धनी उतावला होकर उनसे कुछ पूछने लगता है और कहता है, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है? वो सारे सवाल धनी बिंदा चाचा को पूछ रहे हैं। अब आगे देखते हैं, पेज नंबर 68। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुँचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। फिर बिंदा चाचा जो आलू खोद रहे होते हैं, वो खोदना बंद कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे सब सवालों का मैं जवाब दूंगा, पहले आप ये जो बिन्नी है, ये जो बकरी है, वो बकरी को आप बांध दो, क्योंकि वो मेरा सारा पालक चबा रही है। पालक जो भाजी होती है, वो जिसको हम भाजी कहते हैं ना, पालक की भाजी, तो वो सारा पालक खा रही होती है। इसीलिए बिंदा चाचा धनी को कहते हैं कि पहले एक काम कर,
तू इस बकरी को बांध दे। तो धनी बिन्नी को खींचता हुआ ले जाता है और पास ही नींबू का एक पेड़ होता है, वहीं जाकर वो उसे बांध देता है। फिर बिंदा धनी को गांधी जी की यात्रा के बारे में बताता है। बिंदा चाचा कहते हैं कि गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुँचेंगे। गांधी जी और उनके जो साथी हैं वो चलते चलते गुजरात से होते हुए वो पैदल चल के जाएंगे और गुजरात से चलते हुए गुजरात में दांडी नाम की जगह है, वहीं जो समुद्र के पास है वहाँ जाएंगे और वहाँ पहुँचेंगे। गुजरात में पैदल चलते चलते वो गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। फिर उसके बाद दांडी नाम की जगह पर जो समुद्र के पास है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पहुँचकर वो नमक बनाएंगे। तो बच्चों, ये जो गांधी जी ने दांडी यात्रा की उसके बारे में यहाँ बताया है। तो गांधी जी उनके साथियों के साथ पूरा महीना चलकर गुजरात से होकर गांवों और शहरों से होकर दांडी तक पहुंचते हैं और वहां जाकर नमक बनाने की योजना बनाते हैं। नमक धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्या बनाएंगे? नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? फिर बिंदा चाचा धनी को गांधी जी की यात्रा के बारे में बताता है कि गांधी जी दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास जाएंगे और वहां पहुंचकर नमक बनाएंगे। नमक यानी बच्चों सॉल्ट, जिसको हम खाने में यूज करते हैं, जिसको हम मम्मी जब खाना बनाती है तो उसमें डाला जाता है, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, उसको नमक कहा जाता है। तो धनी चौंक उठता है और बोलता है कि नमक कैसे क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान में जाकर खरीदा जा सकता है। तो बिंदा चाचा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, मुझे मालूम है, पर महात्मा जी ने यानी महाआत्मा यानी गांधी जी इसके बारे में एक योजना बना रहे हैं। यह तो तुम्हें ही पता होगा कि वह किसी भी बात का जब विरोध करते हैं, उनके खिलाफ होते हैं, तभी वो यात्रा करते हैं। जब गांधी जी किसी चीज़ के या किसी बात के विरोध में ही यात्रा निकालते हैं या जुलूस निकालते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? जब नमक के बारे में वो उसको पता चलता है तो वो कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही है, मैं जानता हूँ कि जब गांधी जी किसी बात के विरोध में, उसके खिलाफ में सत्याग्रह करते हैं या जुलूस निकालते हैं, तो मुझे पता है कि वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, उनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ते हैं। और वो ऐसे सोचते हैं कि उनके खिलाफ हम लड़ाई करके, जुलूस निकाल के, यात्रा करके हम भारत को स्वतंत्र करा सकते हैं, उसको हम आज़ाद करा सकते हैं। लेकिन नमक को लेकर, ये जो नमक है, ये जो सॉल्ट है, उसको लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं गांधी जी? ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो बिंदा चाचा उसको समझाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक के ऊपर कर देना पड़ता है? वो बिंदा चाचा धनी को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हें पता है कि हम ये जो नमक लेते हैं, ये जो सॉल्ट लेते हैं, उसके ऊपर हमें कर यानी टैक्स देना पड़ता है। तो जब ये हम सॉल्ट खरीदते हैं तो उसके ऊपर हम क्या देते हैं बच्चों? कर देते हैं, टैक्स देते हैं। तो इसके खिलाफ
गांधी जी ये जो दांडी यात्रा है वो दांडी यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है। उसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। जब ये पूरी बात बिंदा चाचा और धनी ये पूरी यात्रा के बारे में जब बातें करते हैं तो धनी को सारी बात समझ में आ जाती है और कहता है कि अच्छा, ये जो हम नमक ले रहे हैं तो नमक के ऊपर हम कर देते हैं। यह बात सुनकर धनी हैरान हो जाता है और कहता है कि नमक की ज़रूरत तो सबको है, सभी को नमक, गरीब हो या अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबको नमक की ज़रूरत रहती है। वो हमारे खाने में, हमारी रसोई में यूज होता है। तो नमक के ऊपर जो हम कर देते हैं उसके बारे में उसको पता चलता है, इसीलिए वो कहता है कि नमक की ज़रूरत सबको है। इसका मतलब ये हुआ कि हर जो भारतवासी है, जो गरीब से गरीब भी है, उसको कर देना पड़ता है। बिंदा चाचा उसको समझाते हैं, ये जो यात्रा है, गांधी जी की जो यात्रा है उसके बारे में समझाते हैं और कहते हैं कि ये तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा लगता है। फिर वो बोलने लगता है कि हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वह दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। वह दोनों गांधी जी की यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। बिंदा सब कुछ समझाते हैं तो बिंदा चाचा की बात सुनकर धनी की आंखों में गुस्सा होता है, वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि यह तो अन्याय है। फिर बिंदा चाचा समझाते हैं कि भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है, वो लोग नमक नहीं बना सकते हैं, उनको मना है। फिर महात्मा जी ने यानी गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को ये टैक्स हटाने के लिए बोला है, फिर भी उन्होंने ये बात ठुकरा दी। कर हटाने के लिए कहा, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात ठुकरा दी, उनकी बात को मना कर दिया। इसीलिए गांधी जी ने निश्चय किया कि वह दांडी तक जाएंगे, जो गुजरात में है दांडी, सूरत के पास, वहाँ तक जाएंगे। वहाँ के समुद्र के पानी से वो नमक बनाएंगे और उनका जो विरोध है, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनका जो सत्याग्रह है वो करेंगे। तो वहाँ दांडी पहुंचकर वो समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे और उनके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। फिर 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। फिर बिंदा चाचा और धनी के बारे में बातचीत होती है। बिंदा चाचा सब कुछ समझाते हैं और कहते हैं कि भारतीय लोगों को नमक बनाने की मना है। फिर गांधी जी ने कहा कि आप कर हटा दो यानी टैक्स हटा दो, लेकिन वो गांधी जी की बात मानते नहीं है। इसीलिए गांधी जी ने तय किया है कि वो दांडी चलकर जाएंगे और वहाँ जाकर समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। फिर वह 1 महीना तक पैदल चलेंगे। धनी सोचता रहता है कि वह 1 महीना तक पैदल चलेंगे, तो वो सोचते सोचते परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि गांधी जी 1 महीना चलेंगे तो वो तो थक ही जाएंगे, क्यों वह ट्रेन या बस से क्यों नहीं जा सकते। वो बिंदा चाचा से सारी बात करता है और बिंदा चाचा से यह सब पूछने लगता है कि अगर गांधी जी को यहाँ से लेकर दांडी तक जाना है तो वो पैदल चल के ही क्यों जाते हैं, क्या वो बस या ट्रेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें नहीं जा सकते। फिर गांधी जी के बारे में जो भी बात है वो बिंदा धनी को समझाता है। गांधी जी जो नमक के विरोध में जो भी सत्याग्रह कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं और कहते हैं
कि बेटा वो पैदल चलेंगे और पैदल चल के वो सब लोगों को उसके बारे में बताते हुए आगे जाएंगे। समुद्र की दांडी के पास जो समुद्र है वो समुद्र के पास जाएंगे, वहाँ जाकर नमक बनाएंगे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना सत्याग्रह करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको मैंने यहाँ तक ही पढ़ाया है, आगे हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।